हे गाइस, तो आज हम बनाने जा रहे हैं सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द पावर ऑफ नंबर विदाउट यूज ऑफ पावर फंक्शन। पहले ये पावर फंक्शन क्या होता है ये समझ लेते हैं। पावर फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो कि हमारी मैथ जाम की जो हेडर फाइल है उसमें इनबिल्ट आता है। यानी कि हम ये डिक्लेरेशन कर दे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, पाव दिस नंबर और दिस नंबर मीन्स ये जो फर्स्ट होगा ये हमारा बेस कहलाएगा और ये जो सेकंड होगा ये हमारा पावर की तरह कहलाएगा और यहाँ पर पास हो जाएगा और हमारा आंसर डिक्लेयर कर देगा। लेकिन हम आज का ये प्रोग्राम जो मैंने आपको बता रहा हूँ ये हम इसके बिना इसके बिना करने वाले हैं। ओके, तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे जाके समझाता हूँ कि ये पावर फंक्शन इससे कैलकुलेट करते हैं। ओके, आ चुके हैं हमारी वाइट स्क्रीन पे। पहले ये पावर ऑफ नंबर का ये फार्मूला क्या रहता है, पहले ये मैं जनरलाइज कर लेता हूँ। हमारा जो जनरल फार्मूला रहता है वो ऐसा कुछ रहता है, m रेज टू n इक्वल्स टू m इंटू m n टाइम्स। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल 2 रेज टू 4 इक्वल्स टू 2 4 बार मल्टीप्लाइज होगा, यानी कि इसका आंसर होगा 16। आपको सबको पता है, मुझे भी पता है। लेकिन इसको हम सी प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करें? आपको 9-10 को तो आता ही होगा, 9-10 को तो आता ही होगा कि ये पावर कैसे ढूंढना है। यानी कि आप जैसे नंबर डालो और वो आंसर दे रहे तुरंत, जैसे कैलकुलेटर की तरह। ये दैट इज ब्रो, वेल डन। लेकिन हमारे तो को हम जैसे को तो सी प्रोग्राम में ही करना पड़ता है प्रोग्रामर को। इसलिए मैं पहले यहाँ पर आपको कैसे वो प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। हम इसके लिए लेके एक लूप भी चला सकते हैं, कोई भी लूप चला सकते हैं हम यहाँ पर, यानी कि फॉर लूप चला सकते हैं, वाइल लूप, डू वाइल नहीं चला सकते क्योंकि हमको यहाँ पर एग्जिट लूप का नहीं चलाना है, एग्जिट लूप नहीं चलाना है हमको। हम यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पर हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। आप वाइल लूप से भी यूज़ करते हो, जैसे कि वाइल में आप देखो, मैं आपको पहले फॉर लूप से समझा देता हूँ। फॉर में हम आई लेंगे, 1 से शुरू करेंगे क्योंकि हमको 0 से नहीं स्टार्ट करवाना है अपने को। हम यहाँ पर पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि हमारा नाम होगा वैल्यू, जो कि हमारे पूरे प्रोग्राम को, जो हमारा लास्ट आंसर आएगा ये भी इसमें ही आएगा। इसलिए हम इसको पहले इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, कि हमको आंसर अपना 0 में नहीं लाना है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का मामला है। इसमें 0 आ गया मतलब सब 0, खत्म, टाटा। लेकिन हमको 0 नहीं लाना है, इसलिए हम यहाँ पर 1 से इनिशियलाइज कर देंगे अपने वैल्यू नाम के वेरिएबल को और फॉर में चलाएंगे। फॉर ये सबको पता ही है, लेकिन क्या पड़ता है, लिखना पड़ता है। ये फॉर लूप को हम n टाइम्स चलाएंगे क्योंकि हमको पावर से n टाइम तक मल्टीप्लाई करना है। मैंने अभी आपको फॉर्मूले में दिखाया था, 2 4 टाइम्स मल्टीपल हो रहा है। ओके, अपना कॉमन i प्लस प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे। ये जो फॉर्मूला है ये मेन फॉर्मूला है अपने प्रोग्राम का, इसमें ही सब काम होने वाला है। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू इनटू एम। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा आप पूछोगे, क्यों भाई ऐसा क्यों लिख दिया, हमको कुछ समझा तो दो। लेकिन थोड़ा समझा तो रुको। ये वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू इनटू एम, हमको एम को ही n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करवाना है। ओके, हम यहाँ पर कर सकते हैं जैसे कि वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू इनटू एम, हमको ये वैल्यू m टाइम मल्टीपल भी करवानी है, लेकिन हमारी ये वैल्यू को अपडेट भी कराते रहना है। इसलिए मैंने वैल्यू इंटू मल्टीपल लिखा है, नहीं तो हम m इंटू एम भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, हमको ये वैल्यू से ही m को मल्टीपल करना है। आप समझ रहे हो?
ओके, अब मैं आपको ये प्रोग्राम में लिख के दिखा रहा हूँ। तो चलिए हम अपनी प्रोग्राम में चलते हैं, और ये आ चुका है अपने पहले की तरह। इसके बिना, जिसके बिना अपना प्रोग्राम नहीं चलता है, उसको पहले इंक्लूड करा देते हैं, नहीं तो भाई अपना कंपाइलर पूछेगा क्या भाई ये कौन है प्रिंटफ और ये सब, इसको तो इंक्लूड ही कराना पड़ता है। और ये अपना दूसरा भाई सब भगवान, जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में INT मेन, और ये INT भी जरूरी है, समझना। ये INT ये भी हम यहाँ पर पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन कर देते हैं, जो कि हमारा यूज़ होगा। हम M की जगह अपना B लगे, क्योंकि यूज़र को अच्छा लगे, यूज़र डिफाइन थोड़ा ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के लिए अच्छा लगे, इसलिए हम यहाँ पर B लेंगे। B मीन्स हमारा बेस होगा, N मीन्स हमारा N टाइम्स जो बेस को मल्टीप्लिकेशन करना है, इसलिए हम N लेंगे। यहाँ पर हम दूसरा लेंगे वैल्यू नाम का वेरिएबल। वैल्यू इक्वल्स टू 1 हमको पहले इनिशियलाइज कर देना है, और अपना फॉर लूप के लिए आई को डिक्लेरेशन करना होगा। हम पहले यहाँ पर अपनी जो बेस और पावर की वैल्यू उसको एंटर करवा लेते हैं यूज़र से। %d अरे सॉरी। ओके, और ये हमारा आ चुका है। हम इसको अपनी फंक्शन की तरह से प्रोग्राम को सॉल्व करें तो अच्छा लगेगा, है ना। चलिए अपने प्रोग्राम फंक्शन की तरह से, फंक्शन यानी कि हमारा जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो C को कहलाया जा सकता है, ऐसे हम फंक्शन में इस पार्ट को डिवाइड कर देते हैं। इसलिए हम पहले इसका फंक्शन डिक्लेरेशन कर देते हैं। हम इसका फंक्शन का नाम रखेंगे INT पावर। ओके, INT पावर। हम इसमें आर्ग्यूमेंट जो पास करने वाले हैं वो है INT M का हम लिखेंगे B है, और इसको हम M में कराएंगे, और INT को P में यानी कि पावर। ओके, तो चलिए यहाँ पर पहले हम printf का लिख देते हैं, जो कि आउटपुट कराएगा हमको, हमारे प्रोग्राम का आउटपुट दिखाएगा। अरे यहाँ पर हम लिख देते हैं B N, जो कि हमारा N है, और यहाँ पर हम अपना फंक्शन को कॉल कराएंगे। ओके, हम अपना फंक्शन को कॉल कराएंगे, पावर ऑफ, आर्ग्यूमेंट पास करेंगे B × N। यहाँ पर रिटर्न 0, जो कि हमारा, इसके बिना प्रोग्राम एग्जिट नहीं होता है, रिटर्न 0 लिख देते हैं। और यहाँ पर हम अपना फंक्शन को डिक्लेरेशन लिखेंगे INT मेन, अरे मेन नहीं, सॉरी गाइस, पावर INT M INT P
हम यहाँ पर अपना एक वेरिएबल ले लेते हैं, नहीं हम ये जो यहाँ पर जो वैल्यू लिया है उसको ही हम उसको यहाँ से निकाल के मेन में से निकाल के यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि हम जो मेन अपना जो करने वाले वो यहाँ पर ही करने वाले हैं ना, इसलिए वैल्यू इज इक्वल INT वैल्यू इज इक्वल टू 1। ओके, हम यहाँ पर अपना फॉर लूप चलाएंगे INT, अरे सॉरी यहाँ पर आई का डिक्लेरेशन बाकी है, i इक्वल्स टू 1, i ग्रेटर लेस देन p तक, यानी कि पावर तक हमारा i चलना चाहिए, i प्लस प्लस वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू इनटू m। जो हमारा मेन जो लॉजिक है यहाँ पर ही है, वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू इनटू m। मैं आपको बाद में व्हाइट बोर्ड पे जाके समझाता हूँ कि ये कैसे रन करता है प्रोग्राम की तरह। और रिटर्न वैल्यू, ओके, कंपाइल करा के देख लेते हैं कि कुछ तकलीफ होएगी नहीं हमारे। और तो गाइस मैंने अपनी एरर कर दी है, वो छोटी सी एरर थी जो कि इसीलिए मिस्टेक थी, इसलिए ओके। चलिए मैं कंपाइल कराता हूँ, और कंपाइल फिनिश हो चुका है और ये अपना रन कराया मैंने। मैं यहाँ पर 2 और पावर में डालूँगा 4। ओ सॉरी गाइस, रुकिए मैं ओके। तो गाइस ये मैंने ये जो लॉजिकल एरर थी वो मैंने सॉल्व कर दी है। वो यहाँ पर मिस्टेक थी हमारी, हमने ये जो जो फॉर लूप अपना जो मेन फॉर लूप है उसको हमने 1 से शुरू करवाया था, वह 0 से ही शुरू करवाना था, क्योंकि मैं थोड़ा पता नहीं चला कि क्या करना है। इसलिए ये जो आपने जो i इक्वल्स टू 1 लिखा है यहाँ पर, जो फॉर लूप मेन फॉर लूप, यहाँ पर हमको i इक्वल्स टू 1 ही i इक्वल्स टू 0 से ही चालू करना होता है अपने लूप को, क्योंकि 0 से ही अपने पावर तक अपने को जाना है। ओके, मैं ये सोच रहा था कि हमको वैल्यू को 0 से चालू करवाना है, मैं थोड़ा कंफ्यूज था। ओके, आप समझ रहे होगे। तो आपका मैं आंसर कंपाइल करा के आंसर दिखा देता हूँ क्या होता है। 2 इक्वल्स टू पावर ऑफ 4, आंसर इज 16। ये देखिए मैंने आपको वाइट बोर्ड पे जो दिखाया था इसका ऐसा ही आंसर है। आपको और भी दिखा देता हूँ, 3 इंटू 5 42 243। ओके, तो चलिए जो मैं आपका ये अपना जो मेन लॉजिक है वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू इनटू m, ये मैं आपको वाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ। मैं ये पहले यहाँ पर अपना एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ कि इसको ही तो हमको समझना है। अब हम जब पहली बार लूप में आएंगे, जब पहली बार अपना लूप स्टार्ट हो रहा होगा, तब हमारा वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, यानी कि ये जो हमारा पहली बार का लूप चल रहा है यहाँ पर हमको 1 इंटू m जो आया है हमारा, देखो एग्जाम्पल के 2 है, तो वैल्यू इक्वल्स टू 2 हो गया। ओके, अब दूसरी बार आया, दूसरी बार लूप पड़ा, मीन्स हमारा वैल्यू इक्वल्स टू 2 इंटू 2, यानी कि वैल्यू इक्वल्स टू 4 हो गया। थर्ड टाइम्स लूप जब रन होता है तब हमारा वैल्यू इक्वल्स टू 4 इंटू 2, यानी कि 8 हो गया। वैल्यू इक्वल्स टू 8 हो गया। वैल्यू इक्वल्स टू 8 इंटू 2, ये 4th टाइम है, यानी कि हमारा 2⁴ पावर का लास्ट टाइम है ये हमारा, कि वैल्यू इक्वल्स टू 16। ये हमारा लास्ट आंसर है, जो कि हमारा जो आउटपुट है यही शो कर रहा है। मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ कम रन करा के। 2⁵, इसका आंसर 32 ही आना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ 32। ओके, तो थैंक यू हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना।
चलिए मिलते हैं दूसरी वाली वीडियो में।